आदब नाजरीन, क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई दीगर का संग बुनियाद रखा। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने से शुमाल मशरिकी खित्ते की दूसरे जनूब एशियाई मुल्कों से राबता मजबूत हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन प्रोजेक्टों से सियाहत के सेक्टर में रोज़गार के मौके मैसर होंगे। उन्होंने कहा कि आसाम के 7,000 से ज़्यादा नौजवानों ने हथियार छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ करने का अहद किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अदलिया को काबिल रसाई, सूदमंद और जवाबदेह बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में 2024 की कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस हिसाब से मौजूदा दौर में मंजरनामा बदल रहा है, अदलिया को भी उसी हिसाब से बदलना होगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार के चैलेंजों के पेश नज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसाफ की फराहमी के अमल में अपनाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल उधमपुर के जजर कोटली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत पर दुख और सदमे का इजहार किया है। इस दिलदौज हादसे में एक ही कुंबे के 4 लोग अज़जां, जबकि इसी कुंबे की एक बच्ची शदीद तौर जख्मी हुई है। एलजी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो मुतासरीन के साथ हैं। उन्होंने इस हादसे में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल उन फनकारों से मुलाकात की जिन्होंने यौम जमहूरिया की परेड के दौरान कर्तव्य पथ नई दिल्ली में वंदे भारतम डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। 40 ख्वातीन पर मुश्तमिल फनकारों के इस ग्रुप ने इस फेस्टिवल में नारी शक्ति का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन फनकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये दीगर नौजवानों के लिए तहरीक की सूरत उभर रही है। इस मौके पर कल्चरल अकादमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास और ऑल जम्मू कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलजार भट्ट भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी इस साल मुंतखब शुदा आज़मीन हज को इतला देते हैं कि वो हज के लिए 81,800 रुपये की किस्त और लाजमी दस्तावेज़ात जमा कराएं। नीज़ मुख्तलिफ ज़िलों के आज़मीन से कहा गया है कि वो हज एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग और पहली किस्त की रसीद, मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की असल कापी अपने अपने ज़िला तरक्याती कमिश्नरों के दफ्तरों में जमा कराएं। ताहम श्रीनगर ज़िले के मुंतखब शुदा आज़मीन से कहा गया है कि वो ये दस्तावेज़ात हज हाउस बिमना में 9 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने मुख्तलिफ स्कूलों के
20 طالب علموں اور ایک استاد کو تعلیمی دورے پر کل بھارت درشن کے لیے نئی دلی روانہ کیا۔ اس موقع پر ان طالب علموں کو انسپکٹر BSF کشمیر اشوک یادو نے جھنڈی دکھا کر BSF فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر ہمہامہ سے روانہ کیا۔ اس 7 روزہ دورے کے دوران یہ طالب علم نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس، راشٹرپتی بھون، انڈیا گیٹ، لال قلعہ، جنتر منتر اور قطب مینار وغیرہ مقامات دیکھیں گے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اویس احمد نے کل ضلع سری نگر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے برفباری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب لوگ برفباری کے لیے دعا کر رہے تھے تب انتظامیہ اس سے نپٹنے کے لیے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی جگہوں پر مشینری اور افرادی قوت کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع سری نگر میں سبھی سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے، جبکہ پانی کی نکاسی کا بھی معقول بندوبست رکھا گیا ہے۔ انہوں نے SMHS، JLNM ہسپتال، لل دت ہسپتال اور کئی دیگر جگہوں کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان علاقے میں ایک حملے میں 10 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق حملہ آوروں نے تحصیل درابن کے پولیس تھانے پر رات دیر گئے حملہ کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی انجام دینے کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ واضح رہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام چناؤ ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کشمیر کا۔